नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 9 एक तिनका के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कविता से में पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे। इस प्रकार यहाँ पर एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, इनको हम सही करके लिखेंगे। एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। ख लाल होकर आँख भी दुखने लगी, तो आँख लाल होकर भी दुखने लगी। ग ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी, तो बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। और ग है जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो इसको हम लिखेंगे किसी ने ढब से तिनका निकाला। दूसरा प्रश्न, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर में लिखेंगे, इस कविता में कवि ने घमंडी व्यक्ति के स्वयं पर गर्व करने का भाव चित्रित किया है, जो सोचता है कि वह बड़ा एवं शक्तिशाली है और कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। तभी अचानक हवा के झोंके से उड़कर एक तिनका उसकी आंख में आकर गिरा। इस घटना से कवि व्याकुल एवं बेचैन हो जाता है। कविता में इस घटना के द्वारा सीख दी गई है। दूसरा, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर में लिखेंगे, आँखों में तिनका पड़ते ही वह बेचैन हो उठा। उसकी आँख भी लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने कपड़े से उसकी आँख की पीड़ा कम करने का प्रयास किया। उसकी अकड़ अर्थात घमंड ढीला पड़ गया। उसकी आँख से पानी बह निकला। इस प्रकार इसका घमंड दूर हो गया। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर होगा, उसके आसपास वाले लोगों ने कपड़े से उसकी आंखें सेकी। इससे उसकी पीड़ा कुछ कम हुई। बाद में उसका तिनका बाहर निकल गया। पांचवा प्रश्न, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नी दिए, पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन पर पीर घनेरी होय। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर में समानता। यदि एक छोटा सा तिनका आँख में चला जाए तो वह मनुष्य को व्याकुल कर देता है। असमानता में लिखेंगे, कवि कहता है कि तिनके तक में मनुष्य का घमंड चूर करने की क्षमता होती है। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न, इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया। मैं घमंडों में भरा ऐठ हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। उत्तर होगा, वह झिझक उठा, वह घमंड से भरा ऐठा हुआ। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी, तब समझने यो मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता? उत्तर में लिखेंगे, यदि ऐंठ व समझ किसी नाटक के दो पात्र होते तो वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मंच पर लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को ताने कसते व्यंग्य करते हैं। उनके नाटक को देखकर दर्शक भी यही समझते हैं कि ये दोनों भाव उनके अंदर भी हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक किया गया है। उनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। इसका उत्तर हम लिखेंगे, एक तिनका प्रेमी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तिनका तिनका हो गया यानी कि प्रेम में मग्न होकर संज्ञा शून्य। तिनका तिनके पास यानी कि प्रेमी जन मिलाप, अर्थात जिसके प्रति प्रेम हुआ और प्रेम करने वाले दोनों मिल गए। भाषा की बात में पहला प्रश्न, किसी ढब से निकला का अर्थ किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा
क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। छप से, टप से, थर से, फुर से, सन से। अब यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं तो इनको हम भरकर लिखेंगे। सबसे पहले क, उत्तर में क लिखेंगे। मेंढक पानी में छप से कूद गया तो यहाँ पर छप आ जाएगा। ख में लिखेंगे नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई, यहाँ पर हम टप लिखेंगे। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई तो यहाँ पर फुर आएगा। घ में लिखेंगे घड़ी ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से काँप गया तो यहाँ पर थर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।